नमस्कार। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ करके निश्चिंत रहना चाहते थे, लेकिन मम्मी अध्यक्ष बनी। उसके बाद भी कुछ दिनों तक तो वो शांत रहे, कैमरे से दूर रहे। लेकिन कांग्रेस को शायद लगता है कि बिना राहुल के चेहरे को चमकाए मीडिया में कांग्रेस का वजूद मुश्किल है। शायद इसीलिए हर मुद्दे पर राहुल गांधी से बुलवाया जाता है, जबकि वो सिंपली देश के एक वायनाड शहर से सांसद हैं। वो न पार्टी महासचिव हैं, न उपाध्यक्ष हैं, न अध्यक्ष हैं, न कोई जिम्मेदारी है। लेकिन वो राष्ट्र की सुरक्षा पे भी सवाल करते हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले वो चाइना में थे, तो कई सवाल उठे कि आखिर उनके कुछ बयान चाइना में विवादास्पद हुए। वो कई बार सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पे तो बहुत कुछ है, चाइना पे चुप्पी क्यों होती है। अभी उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर ट्वीट किया, तो उसका जब रीट्वीट देश के रक्षा मंत्री ने किया तो सुर्खियों में आ गया। सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल का हाथ है किसके साथ। राहुल ने ट्वीट किया था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को शाहयद से ख्याल अच्छा है। एक तो गालिब के ही दूसरे ट्वीट से देश के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। मिर्ज़ा गालिब का एक और शेर है, थोड़ा अलग अंदाज में है, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। और कहा कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। जब हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, और हाथ ही जब दर्द हो जाए तो क्या कीजिए। दरअसल इस ट्वीट में, इस दर्द की बात में देश के रक्षा मंत्री का दर्द है कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष क्या इस बात को लेकर के खुश है कि चीन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के मुद्दे पर विपक्ष को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के ट्वीट को यदि आप समझेंगे तो समझ में आता है कि 3 जून को उन्होंने लद्दाख वाले मामले पर एक ट्वीट किया था कि चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर उन्होंने कहा था कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया। मतलब वो एहसास करा, देश का विपक्ष अपनी सेना के अधिकारी को इस बात को काटते हुए कह रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस गई थी। ये किसी देश के लिए कितना अपमानजनक बात है कि देश का विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि आर्मी से खंडित करती है। ये इसलिए कि कुछ मीडिया से इस तरह की खबर करवाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक चैनल ने खबर चलाया था। ये खबर गलत साबित होने के बाद भी उसने माफी नहीं मांगा, और मीडिया के कुछ गिरोह की खबरों के आधार पर अपने ही आर्मी के दिए गए सफाई को खारिज करते हुए राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि चीनी सैनिक भारत में नहीं आया, इसकी कोई पुष्टि हो पाएगा। कांग्रेस हमेशा से बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगती रही। भले ही वो सबूत इमरान खान अपने संसद में देते रहे, पाकिस्तान की मीडिया देती रही, लेकिन कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जो मुख्य प्रवक्ता हैं, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते रहे कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, सबूत दिखाइए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। लंबे समय तक इस सवाल से कांग्रेस ने देश को भ्रम में डाल दिया। क्या सचमुच सरकार जो बोल रही है वो सच है या झूठ है। हमारी सेना जो कह रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो सच है या झूठ है। ये भ्रम तब खत्म हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद संसद में इस बात पर सफाई दी। जब वहां के मीडिया ने वो सबूत दिखाए, तब जाकर के कहीं चुप्पी हुई। ठीक उसी ढंग से अब चाइना के मसले पर इस ढंग से बवाल किया जा रहा है कि चाइनीज सेना हमारे सीमा में घुस गई। सेना इसे खारिज करती है, भारतीय सेना, लेकिन फिर भी विपक्ष ये सवाल उठा करके सेना पर भरोसे को खत्म करती है। ऐसे में लगता है कि आखिर राहुल गांधी का हाथ किसके साथ है, जिसमें कहा जा रहा, राजनाथ सिंह कहते हैं कि जब हाथ में ही दर्द हो तो क्या कीजिए। मतलब हाथ से ही तो आप कहीं मालिश करते हैं, किसी हिस्से में दर्द होता है तो आप हाथ से ही तो सहलाते हैं, लेकिन जब हाथ में ही दर्द हो तो किस चीज़ को सहलाया जाए। कहने का मतलब उनका ये है कि जब अपने ही ये सवाल करें तो फिर क्या कीजिए। तनाव तो निश्चित रूप से चाइना के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सीमा पर विवाद है और हमेशा से रहा है चाइना के साथ, लेकिन कई बार
ये प्रयास होता है कि जब आपके रिलेशन डिप्लोमेटिक ऐसे होते हैं कि जिस चीन के साथ आपके साथ गुत्थम गुत्थी ही सिर्फ होती है, पिछले 40 साल में एक गोली तक नहीं चली है जिस सीमा पर, तो चाहिए कि संयम रखा जाए ताकि युद्ध का उन्माद पैदा ना हो। ऐसे में रक्षा मंत्री के बयान के मायने हैं और एक बार फिर चिंतन करने की ज़रूरत कांग्रेस के लिए है कि कितनी बार आत्मघाती गोल कांग्रेस करेगी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, अपनी सेना पर भरोसा ना करके, अविश्वास करके। जब सेना का पूर्वी कमान कह चुका हो, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अधिकारी कह चुका हो, उसके बाद भी ये सवाल और उसके क्या मायने हैं ये समझ में आता है। ऐसे में रक्षा मंत्री के इस बयान के मायने हैं कि भारत चीन मुद्दे पर विपक्ष को शांत रहने की ज़रूरत है और वो एक तरह से नसीहत भी दी गई है कि कुछ मुद्दे पर विपक्ष को चुप रहना चाहिए। यदि सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्ष के एक प्रभावशाली नेता के बयान को पे बहस करती नजर आएगी तो ये मुद्दा दूसरे देशों में सुर्खियों में होगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री के बयान को उसी के विपक्ष नहीं मान रही है। इसीलिए शेर व शायरी के अंदाज में मिर्ज़ा गालिब पसंद है तो मिर्ज़ा गालिब के अंदाज में ही कांग्रेस और राहुल को समझाने की कोशिश रक्षा मंत्री ने एक तरह से की है कि आपका हाथ भारत के साथ होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद।